आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। इबादत गाहों पर लगा कोरोना का आखिरी शिकंजा टूटा, लौट आई रौनकें। मस्जिदों और मंदिरों में मामूल के मुताबिक इबादतों का हुआ एहतमाम, एहतियाती तदाबीर की नजर आई पूरी पासदारी। उन्नीस साल बाद 10 मेंबरान के साथ हुई वक्फ बोर्ड की मीटिंग। कारगुजार चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने कहा, अल्तवा में पड़े हुए मामला निपटाने को दी जा रही है तरजीह। औरंगाबाद और जालना के शहरियान पी रहे हैं जहरीला पानी। कारखानों की आलूदगी खत्म करने के लिए संभाजी सेना ने की अलामती हड़ताल। और अवामी नुमाइंदों को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं कारपोरेशन के बेलगाम अफसर। उस्मानपुरे में ड्रेनेज का मसला हल करने के लिए मेंबर असेंबली को करनी पड़ी मुदाखलत। अब खबरें तफसील से। इबादत गाहों पर लगा हुआ मोजी वबा कोरोना का आखिरी शिकंजा भी आज टूट गया। सुबह की अवलीन सातों में तमाम इबादत गाहों में रौनकें लौट आई। मस्जिदों और मंदिरों समेत तमाम इबादत गाहों में लोग इबादतों में मशगूल नज़र आए। इबादतों के शुरू होने पर शहरियान के अलावा सियासी जमातों में भी खुशी का माहौल रहा। 22 मार्च 2020 से हुकूमत ने कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए आयद की गई पाबंदियों में इबादत गाहें बंद कर दी थी। तब से सिर्फ चुनिंदा अफराद को रोज़ाना मामूल की इबादत की इजाज़त थी। दूसरी लहर का जोर टूटने पर हुकूमत ने तालीम और इबादत से भी पाबंदी हटा ली। एहतियाती तदबीरों के साथ अब इबादत की इजाज़त दी गई है। आज शहर की तमाम मस्जिदों में फजर की अजान के साथ नमाजियों की बड़ी तादाद नमाज के लिए पहुंची। दिन भर मसाजिद में नमाजें अदा की गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंस, मास्क वगैरह की एहतियात भी नजर आई। शाही मस्जिद के इमाम मुफ्ती नासिर ने एडीएन से बात करते हुए इबादत गाहों पर से पाबंदी हटने पर खुशी का इजहार करते हुए तमाम मज़ाहिब के लोगों से एहतियाती तदाबीर पर अमल के साथ इबादत करने की अपील की। सारी ही इबादत गाहें खुल चुकी है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ये जो बीमारी है पूरी ही दुनिया से सबसे पहले ख़त्म फरमाए और ख़ास तौर से हमारे अपने मुल्क से इस बीमारी को ख़त्म करे। और हम तमाम ही लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि बीमारी से बचने के लिए, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको एहतियात बरतने का हुक्म दिया है, तो हम मुहतात तरीक़े से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें जिसकी वजह से बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है या जिसकी वजह से बीमारी बढ़ सकती है। इसका हम ख़ास तौर से ख्याल रखें। आज जो है तमाम ही इबादत गाहें, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सारी ही इबादत गाहें खुल चुकी है। जितने लोग इबादत के लिए आते हैं अपने अपनी इबादत गाहों में, उनसे ये दरख्वास्त की जाती है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें आती है, जो हुक्म आते हैं, उसको थोड़े अमल करते हुए, फॉलोअप करते हुए, उस पर अमल करते हुए अपनी इबादतें करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम तमाम का इसमें फ़ायदा होगा। पूरी इंसानियत को इसके ज़रिए से फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बात इरशाद फरमाई कि तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान वो है जो इंसानियत के लिए फ़ायदामंद बने। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सब के लिए इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाते हुए उस पर अमल करें। अल्लाह हम सबको सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस बीमारी को अल्लाह ताला पूरी दुनिया से ख़त्म फ़रमाए, हमारे मुल्क से, हमारे सूबे से ख़त्म फ़रमाए। अल्लाह हम सबको सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शहर के तमाम मंदिर भी आज खोल दिए गए। गजानन महाराज मंदिर में आज सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग पूजा और दर्शन के लिए पहुंचने लगे। यहाँ सोशल डिस्टेंस और तमाम एहतियाती तदबीरों पर पूरी तरह अमल किया गया। 1.5 बरस के तवील वक्फे के बाद पूजा और दर्शन करके लोग खासे खुश नजर आए। एडीएन से बात करते हुए लोगों ने कहा कि
कोरोना वबा की वजह से वो पूजा और भगवान के दर्शन से महरूम हो गए थे, लेकिन आज एक तवील अरसे के बाद उन्हें पूजा और दर्शन करके रूहानी सुकून मिला है। आज नवरात्र उत्सव सुरू झालेला आहे, मंदिरही उघडलेली आहे आणि मंदिर उघडलेले असताना आम्हाला इतका आनंद वाटतो आहे की आज दर्शनाला आम्ही मोकळे झालो आहे आणि माई नवरात्र घेऊन बरोबर आलेली आहे. म्हणजे दोघांचाही हा योगायोग आहे आणि आमच्यासारख्या भक्तांना खूप आशीर्वाद मिळो हीच सदिच्छा. 2 वर्षापासून पूर्ण कोरोनामुळे मंदिर बंद होते, त्याच्यामुळे पहिल्यांदाच गजानन महाराजांच्या दर्शनाला आले. त्याच्यामुळे मला प्रसन्न वाटतं आणि देवाच्या कृपेने असंच राहावं, सगळं आजार जावं, कोणालाच काही नाही, सगळं देवाच्या कृपेने सगळी शांती मिळावे. आनंद वाटतो. आज पहिला दिवस आहे म्हणून चला आपण दर्शन घेऊन येऊ आणि आज मंदिरं उघडले त्याच्यामुळं प्रसन्न वाटतं आणि आनंद वाटतो. आजपासून नवरात्र सुरू झाली त्याच्यामुळं 9 दिवस आता दररोज दर्शनाला मला यायचं आहे आणि दर्शन करण्यासाठी मी येणार, दररोज येणार. नवरात्रीचे 9 दिवस हे चांगले सुखद दिवस झाले, देवाचे मंदिर उघडले, सर्वांना आनंद झाला. आज से नवरात्रि महोत्सव का आगाज भी हुआ। शहर के बड़े मंदिरों एलोरा, भैंसमाल के अलावा खड़केश्वर, गुलमंडी, समर्थनगर, खड़केश्वर और छावनी वगैरह में बड़े और अहम मंदिरों में लोग सुबह से ही पूजा पाठ के लिए पहुंचे। करणपुरा देवी के मंदिर में शिवसेना के जिला सदर नीज MLC अंबादास दानवे ने नवरात्रि महोत्सव के आगाज पर महाआरती का एहतमाम किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दानवे ने कहा कि हुकूमत ने मुनासिब वक्त पर इबादतगाहें खोलने की इजाज़त दी है। कोरोना का जोर कम हुआ लेकिन खतरा बरकरार है। लोगों की नाराजगी से ज़्यादा जान की हिफाजत ज़रूरी है। इस मौके पर संतोष दानवे, राजू राजपूत, अभिजीत पगारे, लक्ष्मण तिहाड़े और कसीर तादाद में शिवसैनिक मौजूद थे। जनतेच्या मनात असं वाटत होतं मंदिर उघडले जातं आणि आज मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि महाविकास आघाडीचा हा निर्णय घेतलेला आहे मंदिर उघडण्याचा. मी खऱ्या अर्थानं सरकारचं, मान्य मुख्यमंत्र्यांचा मनापासून आभार मानतो. आणि आजचा दिवस इतका महत्त्वाचा घटस्थापनेचा आहे, नवरात्रीचा आहे. नवरात्र घटस्थापना म्हणजे शक्ती देवतेची पूजा, भक्ती देवतेची पूजा. शक्ती आणि भक्ती याचा एक संगम या सगळ्या पूजेत होता. शक्ती खऱ्या अर्थानं संकटाशी लढण्याची मिळाली पाहिजे. अतिवृष्टीमुळं सगळे लोक त्रस्त, त्या संकटाशी सुद्धा लढण्याची शक्ती भाविकांना मिळाली पाहिजे, नागरिकांना मिळाली पाहिजे. मला वाटतं ही प्रार्थना सगळी जनता करते आणि निश्चित महाराष्ट्रामध्ये येणाऱ्या काळात या संकटाला आपण सामर्थ्यानं तोंड देऊ. आई भवानीला हीच प्रार्थना आम्ही सगळे लोक करतो. 19 साल बाद महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग में 10 मेंबरान मौजूद रहे। बोर्ड के कामकाज में बेहतरी की ये शुरुआत है। एडीएन से बात करते हुए कारगुजार चेयरमैन वजाहत कुरैशी ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मेंबरान बाइत्तेफाक राय इल्तिवा में पड़े हुए मामलात निपटाने को तरजीह दे रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की तीसरी मीटिंग यहां मराठवाड़ा महसूल प्रबोधनी के हॉल में शुरू हुई। इस बार मीटिंग की सदारत मेंबर असेंबली डॉक्टर वजाहत मिर्जा को सौंपी गई। पहली मीटिंग में सदर नशीन की कुर्सी मेंबर पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान और दूसरी मीटिंग में AU पठान ने संभाली। तीसरी मीटिंग में भी मेंबरान ने बरसों से इल्तवा में पड़े हुए मामलात, रजिस्ट्रेशन और दीगर हलतलब उमूर निपटाने पर जोर दिया। मीटिंग के बाद एडीएन से बात करते हुए कारगुजार चेयरमैन वजाहत कुरैशी ने बताया कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए तेज रफ्तारी से काम करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन और ऐसे तनाज़ात जो बरसों से इल्तवा में पड़े हुए थे उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस लाएअमल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम खास मैदान पर स्मार्ट सिटी के गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ वक्फ बोर्ड मौसिर कार्रवाई कर रहा है, यहाँ से अनकरीब कब्जा हटाया जाएगा। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान, इम्तियाज़ जलील, AU पठान, MM शेख, मुदस्सिर लांबे, समीर खाजी और 9 नामजद मेंबर हसनैन समेत 10 अराकीन मौजूद थे। 2002 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बोर्ड की मीटिंग में मौजूद मेंबरान की तादाद 10 तक पहुंची। ये बताया गया कि 2002 के बाद में सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड मेंबर की संख्या आज के मीटिंग में थी। करीब 10 मेंबर आज यहाँ हाजिर थे और आज के मीटिंग में बहुत अहम और अच्छे फैसले लिए गए, जिसमें चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो 69 सेक्शन का हो या 42 सेक्शन की हो। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंडेंसी जो वक्फ बोर्ड में है इसको जल्द से जल्द निकाले जाए और मस्जिद के, दरगाह के और बाकी भी जो काम रुके हुए ख़ास तौर पे रजिस्ट्रेशन को
उसको प्रायोरिटी पे निकालने का ऐसा सब वक्फ बोर्ड के मेंबर की ख्वाहिश है और उस हिसाब से हम पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें। आगे डेवलपमेंट के लिए भी किस तरह से वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू को जनरेट किया जाए, वक्फ बोर्ड को की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर हम पूरा ख्याल दे रहे हैं। जल्द से जल्द उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बारे में आज भी चर्चा हुई और उसके ऊपर कुछ बातें ऐसी है कि हम पब्लिकली नहीं बता सकते, लेकिन काम हो रहा है उसके ऊपर। जल्द से जल्द आपको उसके नतीजे सामने आएंगे और देखेंगे इंशाअल्लाह। कारखानों की वजह से बढ़ रही आबी आलूदगी को रोकने में नाकाम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के काती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मुतालिबे को लेकर आज संभाजी सेना ने एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। वालुज में सनतों से उगल रहे जहर और आलूदगी की वजह से यहाँ की जमीन भी जहरीली हो चुकी है। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने MIDC वालुज में जेर जमीन आगबी ज़खायर जहरीले होने पर आलूदगी कम करने की सख्ती से हिदायत की थी, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान ने ट्रिब्यूनल के इस हुक्म को कचरे की टोकरी में फेंक दिया। गुज़िश्ता 2 साल से संभाजी सेना आलूदगी पर काबू पाने का मुतालबा कर रही है। वालुज में प्लेटिंग के 100 कारखाने हैं और CETP से उगलने वाला जहर खाम नदी से जायकवाड़ी में जा मिलता है। यहाँ से ये पानी औरंगाबाद और जालना के शहरियान को सप्लाई किया जा रहा है, जबकि आबी आलूदगी कानून 1974 के तहत कारखानों से निकलने वाला जहरीला पानी नदी या डैम में छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए संभाजी सेना ने आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। हड़ताल में नारायण अंबुरे, गणेश मोइम, राधा कृष्ण अंबुरे, विठ्ठल वाजपेयी, गजानन सास्ते, अनिल इंगड़े, नारायण अंबुरे, लालचंद राजपूत, रतन सिंह धनवत और अशोक थोरात वगैरह मौजूद थे। हरित लवास पुणे प्रकरण क्रमांक 145/2014 व प्रकरण क्रमांक 11/2013 यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की वाळूज MIDC मधले जे प्लेटिंग कारखाने आहेत त्यांचं जे पाणी निघत आहे हे पाणी नदीमध्ये नाल्यामध्ये सोडून ते पाणी नाथसागराला मिळतं आणि नाथसागराचं पाणी औरंगाबाद आणि जालना या दोन्ही जिल्ह्याच्या लोकांना पिण्यासाठी वापरण्यात येत आहे। परंतु या अधिकाऱ्यांना कोर्टानं 2019 पर्यंत हे पाणी थांबवण्यासाठी ते याच्यावर कार्यवाही करण्याचं ठरवलेलं असताना या अधिकाऱ्यांनी काही केलेलं नाही। त्यामुळं आज आम्ही या ठिकाणी उपोषणात बसत आहोत। त्यामुळं या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करून याला निलंबनाची कारवाई करा अशी आमची मागणी आहे। आपण प्रदूषण महामंडळाच्या ह्या ठिकाणी हायकोर्टाने मागे पण यांना सांगितलं होतं की संभाजी सेनेच्या वतीनं जे दूषित पाणी कारखान्यातून नदीत जातं, नदीचं पाणी जालना आणि औरंगाबादला नागरिकाशी पिण्याचं पाणी जातो आणि नागरिकांची जीवाशी खेळणारी तो घाण पाणी जो प्रदूषित जातो, त्याच्यामुळं प्रदूषण महामंडळाला हायकोर्टाने सुद्धा त्यांना हे दिलेले आहे की यांच्यावर तुम्ही कारवाई करा, तरी यांनी काही केलेलं नाही। म्हणून आम्ही नागरिकाच्या प्रश्नासाठी आम्ही या ठिकाणी आज लाक्षणिक उपोषणाला बसलेलो आहोत। जर साहेबांनी याच्यावर किंवा वरच्या अधिकाऱ्याला आम्हाला जावं लागलं तर आम्ही याच्या पुढे आपल्या लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करू, एवढंच या ठिकाणी आम्ही संभाजी सेनेतर्फे जाहीर इशारा देतो। वबा का जोर टूटने के बाद इबादतगाहें खुल गई। उसका सेहरा अपने सर बांधते हुए बीजेपी के मकामी लीडरों ने गजानन महाराज मंदिर में महाआरती करते हुए जश्न मनाया। बीजेपी ने आज दावा किया कि मजहबी इबादतगाहें खोलने के लिए बीजेपी ने मुतादिद बार आंदोलन मुजाहरे किए, जिसके आगे झुककर हुकूमत ने उनका मुतालिबा मान लिया, जिसकी बदौलत आज से नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत पर इबादतगाहें खोल दी गई। इसका सेहरा अपने सर बांधते हुए बीजेपी के मकामी कायदीन ने आज गजानन महाराज मंदिर में महाआरती करके जश्न मनाया। इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असम्बली अतुल सावे, स्वराज मंगरूड़े, परवीन घुगे, संजय केनेकर, बाबू घरामुड़े, संजय जोशी वगैरह ने आरती की। इस आरती में बड़ी तादाद में बीजेपी वर्कर भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आलं आणि मंदिरं उघडून कोरोनाचे नियम पाळून दर्शनासाठी परवानगी द्यावी अशी भाजपची मागणी होती। पण हे सरकार ऐकत नव्हतं, सरकार अंध झालं होतं। पण आज मंदिरं उघडलेली आहेत, सर्व भाविकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते संभाजीनगर येथे गजानन महाराज मंदिरासमोर जमलो। भाविकांना घेऊन आज आम्ही आरती केली आणि येणाऱ्या पुढील काळामध्ये कोरोना या भारत देशातून, महाराष्ट्रातून आणि जगातून नष्ट व्हावा अशी ईश्वर चरणी, गजानन महाराज चरणी प्रार्थना केली
येणारा दसरा आणि दिवाळी या निमित्त मी सर्व महाराष्ट्रातील जनतेला शुभेच्छा देतो आणि परत हे मंदिरं बंद होऊ नयेत आणि या मंदिरावरती उपजीविका करणारी सर्व व्यावसायिक यांचंसुद्धा आता व्यवसाय चांगला चालेल, त्यांनासुद्धा माझ्या वतीने मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। आम खास मैदान में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर स्मार्ट सिटी के गैर कानूनी कब्जे को हटाया जाए, ये मुतालिबा आज़ाद युवा ब्रिगेड के एक वफ्द ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेम्बरान से किया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मीटिंग के दौरान आज़ाद युवा ब्रिगेड के वफ्द ने तमाम मेंबरान को एक मेमोरेंडम पेश किया। ब्रिगेड ने मुतालिबा किया कि आम खास में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दीदा दिलेरी से गैर कानूनी कब्जा कर लिया। अब यहाँ बगैर किसी रुकावट के स्मार्ट सिटी का आलीशान दफ्तर तामीर किया जा रहा है। वक्फ की ज़मीन पर जारी इस गैर कानूनी तामीर को फौरी रोका जाए और इमारत को अपनी तहवील में लेकर यहाँ वक्फ बोर्ड का दफ्तर कायम किया जाए। इस वफ्द में मुबीन सिद्दीकी, आसिफ सर, जफ़र खान और इस्माइल राजा वगैरह मौजूद। वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर स्मार्ट सिटी के ताल्लुक से आज हमें तमाम मेंबर लोगों को हमने एक मेमोरेंडम दी है और उनसे हमने ये कहा कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, स्मार्ट सिटी ऑफिस बन रहा है वहाँ पर और वो इलीगल है और वक्फ बोर्ड जो जिस जगह के ऊपर है वक्फ बोर्ड वहाँ मुंतकिल करे और वक्फ बोर्ड उसको अपने पोजीशन में ले और जो अस्तिक कुमार पांडे जो है उसके ऊपर अपना वक्फ बोर्ड की तरफ से उसके ऊपर गुनाह दाखिल करे। और आज़ाद युवा ब्रिगेड की तरफ से जो है तो हमारे साथ में हमने आज के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब और तमाम जो मेंबर थे साथ में उनके सबों को हमने एक लेटर की कॉपी दी है। तो डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब ने आसिफ भाई को ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो है तो हम इसके ऊपर एक अच्छा काम करेंगे। एक आश्वासन के तौर पे हमसे बात हुई उनकी, तो इंशाल्लाह उम्मीद भी है वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरों से कि वो अच्छा एक काम करेंगे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023455723। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है।
कारपोरेशन के अफसरान अब इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो कारपोरेटर और मकामी लीडरों को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं। यही मामला आज उस्मानपुरा की हाई सोसाइटी में सामने आया, जहां उबलते ड्रेनेज ने रास्ते को गंदे नाले में बदल दिया। इस मसले को हल करने के लिए मेंबर असेंबली संजय सिरसाट को मुदाखलत करनी पड़ी। उस्मानपुरा की इस हाई सोसाइटी का आज एडीएन ने जायजा लिया। इस सोसाइटी में साबिक असेंबली स्पीकर और एक साबिक म्युनिसिपल मेयर का घर भी है। इन्हीं के घर से महज चंद कदम दूर रास्ते पर एक दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा ड्रेनेज फूटकर उबल रहे थे। इसके गंदे और बदबूदार पानी ने हाई सोसाइटी के इस रास्ते को एक गंदे नाले में बदल दिया। यहीं पर गुरु तेग बहादुर स्कूल भी है। स्कूल के स्टाफ और तलबा को अब इस गंदगी से गुजरने की अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये मसला आज का नहीं बल्कि बरसों से यहाँ रहने वाले इसे भुगत रहे हैं। कारपोरेशन ना यहाँ रास्ता बनाती है और ना ड्रेनेज का मसला हल करती है। यहाँ की शिवसेना शाखा के नितिन पवार और पंकज बाड़गर ने कई बार जोन ऑफिसर, डिप्टी इंजीनियर और पंकज बारगड़ वगैरह ने कई बार जोन ऑफिसर, डिप्टी इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को फ़ोन किया, लेकिन ये अफसरान इतने बेलगाम हो चुके हैं कि फ़ोन भी उठाने के लिए तैयार नहीं। आखिर इन लोगों ने मेंबर असेंबली संजय सिरसाट को फ़ोन किया। संजय सिरसाट ने मुतल्लिका अफसरान को फ़ोन किया, तब कहीं जाकर इन अफसरान को होश आया और वो यहाँ पहुँचे। एडीएन से बात करते हुए स्कूल के असातिज़ा, तलबा और साकिनीन ने कारपोरेशन के इस रवैये और लापरवाही पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर यहाँ शहर प्रमुख विजय वागचौरे, जगदीश लोहाड़े, पवन रोदगे, सचिन पवार, मयूर नौले, सोनू बहादुरे, हर्षदीप अग्रवाल, लखन मस्के और नरेश यादव वगैरह मौजूद थे। 8 ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू झाली आहे। गुरु तेग बहादूर परिसरामध्ये इयत्ता 8वी ते 12वीची मुलं येत आहेत आणि ह्या घाणीच्या परिसरामधून मुलांना आतमध्ये येण्यासाठी इतके कष्ट घ्यावं लागत आहेत। दुसरी गोष्ट डेंग्यू, मलेरिया असे अनंत आजार आणि ह्या आजाराला आमंत्रण मुलांवर याचा परिणाम होणार आहे। याच्यासाठी हे जबाबदार कोण? मनपा आयुक्त भेटत पण नाही, मनपा आयुक्त ऐकत पण नाही। ह्या ज्या काही गोष्टी आहे ह्या वार्ड इंजीनियर और वार्ड जेईच्या हद्दीपर्यंत। जो ड्रेनेज का पानी है हमें बहुत तकलीफ देता है। स्कूल में हम जब आते हैं तो पूरा पानी उड़ता है, पूरा गंदगी, पूरा पैर उसमें से आचलना पड़ता है। हमें बहुत तकलीफ होती है हमें आने जाने में। 4 महीने से जो परदेसी साहब है, जय नाना पाटिल है, कदम साहब है, इनको मैं वीडियो भेज चुका हूँ। यहाँ का प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम है कि एन ये गुरु तेग बहादुर का नहीं है, गुरुद्वारे के पास डेरा पंजाब वहाँ परेशानी है, पीर बाज़ार में परेशानी है, पूरे उस्मानपुर में परेशानी है। 5 साल से ना रास्ते के काम है ना लेडीज़ का काम हो चुका है। ये जो उस्मानपुरा का एरिया है जो आप देख रहे हैं, अभी देखा है आपने, ये औरंगाबाद शहर का मेरे को लगता है वर्स्ट एरिया हो गया अभी, जो कि सबसे बेस्ट एरिया था। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसने काम करना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। इतना स्लोप होने के बावजूद भी क्या बोलते हैं आपका जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी गलती है और आके देखते नहीं है। सिर्फ हमको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स दो और आप औरंगाबाद सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। कौन करना चाहता है? कौन कर रहा है? सबका काम है इसमें। ये कभी इफ यू हैव टू मेक औरंगाबाद इज अ स्मार्ट सिटी, एवरीबॉडी हैज टू वर्क। इट इज नॉट ओनली कि 2-4 जालना रोड को देख लिया, बाकी को छोड़ दिया और बाद में लोगों सोचा भाई लोगों को तो क्या है, लोगों को आदत हो गई है। मराठवाड़ा के मुतासरा काश्तकारों को मगरबी महाराष्ट्र की तर्ज पर माली मदद और दीगर सहूलतें फराहम की जाए, ये मुतालिबा आज जय किसान आंदोलन स्वराज अभियान ने हुकूमत से किया है। अभियान की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहिरा भी किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ज़ेली शाख जय किसान आंदोलन ने आज जिला कलेक्टर की मारिफत रियासती हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना किया। इससे पहले जय किसान आंदोलन ने कलेक्टर ऑफिस के सामने मुजाहरा किया। इनका कहना है कि हुकूमत ने जिस तरह मगरबी महाराष्ट्र के काश्तकारों की मदद की, इसी तर्ज पर मराठवाड़ा के काश्तकारों को मदद दी जाए। इसी तरह इन्हें तमाम तर सहूलतें फराहम की जाए, मुफ्त अनाज सप्लाई किया जाए और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। इस मुजाहरे में सुभाष लोमटे, कासिम भाई, रामचंद्र कामड़े, छगन गौड़ी, आशाबाई डोके, काशीनाथ धीवर, वंदना मोरे, कल्पना प्रधान और कोंडाबाई नरवडे वगैरह मौजूद। कचरा विलगीकरणमध्ये पूर्वी आम्ही काम केलेलं आहे। काही कालावधीचा पगार त्यांनी दिला आणि बाकीचं बॅलन्स पगार त्यांच्याकडे बाकी असून त्यांनी आम्हाला पूर्ववत कामं घ्यायला पाहिजे। ऑर्डरमध्ये तर त्यांनी आम्हाला स्थगित केलेलं आहे, ते स्थगित करायला नाही पाहिजे होतं पण केलेलं आहे, तर त्यांनी पूर्ववत परत आम्हाला कामाला घ्यायला पाहिजे
आणि आम्हाला आत्ता जी अडचण आली कोरोनाच्या कालावधीमध्ये, तर त्या अडचणीचं पण त्यांनी काही ना काही नियोजन करायला पाहिजे. आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करायला पाहिजे त्यांनी. राशन कार्ड मिळावं आम्हाला, म्हणजे अन्नधान्य पुरवठा नाही आहे. आम्ही दुसरीकडून जाऊन जास्त पैशाचं देऊन घ्यावं लागत आहे. काम पण नाही आणि जास्त पैसे देऊन आम्हाला म्हणजे अन्न पाणी घ्यावं लागत आहे. जे हातावर कचरा याचं पोट भरत होते त्याने एक तर आमचा कचरा हिसकून घेतलेला आहे आणि 2018ला त्याने आम्हाला कामावर घेतो म्हणून कामावर घेतलं. सगळं कामधंदे करून घेतले आमच्याकडून. कचऱ्याचे ढिगं त्याने हटून घेतले आणि आमच्या अर्ध्या लोकांचा पगार केलेला आहे आणि अर्ध्या लोकांचा पगार त्यांच्याकडे बाकी राहिलेला आहे. त्याने काय आमच्या कामावर महिला आतापर्यंत त्याने घेतलेला नाही आणि आमचा थकलेला पगार पण दिलेला नाही. 2 रुपये किलोचं राशन कार्ड 2016ला कायदा केलेला आहे केंद्र सरकारनं की कचरा याच्या लोकांना 2 रुपये किलोचं धान्य मोफत द्या. पण आमच्या साहेबांमध्ये मोफत नका देऊ, रुपया किलो नका होईना आमच्या लोकांना घरापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. पण एकाला राशन कार्ड आतुरीच्या ठस्याचं आम्हाला राशन कार्ड नाही आहे कचरा याच्या लोकांना. त्या प्रमुख आमच्या मागण्या आहेत. तर त्याच्यासाठी आम्ही वारंवार यायला पत्र देत राहतो. आता निवेदन आम्ही महानगरपालिकेला वर देणार आहे. त्यानं जरी नाही आम्हाला हे आता काळात देता येईल कामाला घेतलं तर आम्ही आता कोर्टात जायची सगळे आमच्या कचरा याचक महिन्यानं ताकद दाखवलेली. आज़ादी के अमृत महोत्सव पर औरंगाबाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जानिब से अवामी बेदारी मुहिम के तहत ई पोस्टर का इजरा अमल में आया। डीन डॉक्टर SP डांगे ने ADN को बताया कि मुहिम का मकसद मरीज़ों को हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही सहूलतों से वाकिफ़ करवाना है। आज डायरेक्टर मेडिकल एज्युकेशन रिसर्च मुंबई तसेच महाराष्ट्र शासन वैद्यक शिक्षण व औषधद्रव्य विभाग यांच्या मार्गदर्शन व सूचनेनुसार आम्ही एकूण हे ई पोस्टरचं उद्घाटन करत आहे। तर याच्यामध्ये ई पोस्टरमध्ये असं दिलेलं आहे की जे काही आपण रुग्णांसाठी सामान्य जनतेसाठी आपला उपयोग काय डॉक्टरचा, आज शासन आपला करोडो रुपये खर्च करतो पगाराच्या याच्यामध्ये, मग त्या जनतेला त्याचा उपयोग काय? मोठमोठ्या आजकाल व्याधी झालेल्या आहेत, जडलेल्या आहेत, तोंडाचा कॅन्सर असो की मग पोटाचा कॅन्सर असो की एखादा ॲक्सिडेंट असो, तर याच्यामध्ये सामान्य माणसाला याची माहिती मिळणं गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगाने आज आपण ही सुरुवात केलेली आहे। शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय आज 1982 साली ही स्थापना झाली। त्यावेळचे बॅरिस्टर माननीय अंतुले साहेबांच्या काळामध्ये 42 कलमांतर्गत हे रुग्णालय स्थापन झालं आणि तेव्हापासून आपण अनेकविध आजारावर इथं उपचार करत आहोत। तर हे आमचं काम आहे की जास्तीत जास्त चांगली सेवा त्यांना कशी देता येईल आणि मुक्त सेवा मोफत। एक नॉमिनल त्यांचे चार्जेस आहेत, काय 20 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, तर चार्जेस आम्ही त्या पावती देतो। तर या सर्व बाबीमध्ये शासनाचा म्हणजे खरोखर काय याच्यामध्ये सहभाग आहे आणि आपण काय भूमिका निभावतो ते करणं गरजेचं आहे। औरंगाबाद की होनहार बाइकर आकांक्षा ने आज से मोटरसाइकिल पर रियासत के 9 मजहबी मकामात के सफ़र का आगाज़ किया। आज सुबह क्रांति चौक पर रोटरी एलाइट मिड टाउन और मेट्रो की जानिब से नेक ख्वाहिशात के साथ आकांक्षा अपने सफ़र पर रवाना हुई। नवरात्रि महोत्सव पर आकांक्षा रियासत के 9 अहम मजहबी मकामात के दर्शन के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर रवाना। आज सुबह 7 बजे क्रांति चौक से इसके सफर का आगाज हुआ। आकांक्षा तुलजापुर, वणी, महुरगढ़ और कोल्हापुर के मशहूर मंदिरों का 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान वो इन मकामात पर लोगों से मुलाकात करके उन्हें समाजी अगांगत का पैगाम भी पहुंचाएगी। आज सुबह क्रांति चौक पर रोटरी मिड टाउन की सदर ज्योति काथार, एलाइट की सदर स्वाति स्मारक, मेट्रो की सदर मूना भूमकर वगैरह ने आकांक्षा का इस्तकबाल किया। हरी झंडी दिखाकर उसके सफर का आगाज किया गया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नवरात्रीचे 9 दिवस महाराष्ट्रातील 3.5 शक्तिपीठ आणखीन 5 असे 9 मंदिरचं दर्शन करायला आज मी निघत आहे औरंगाबादवरनं। नवरात्री हा देवीला पूजला जाणारा, त्यांचं उत्सव केला जाणारा सगळ्यात मोठा सण आहे। तर या सणानिमित्त मी जाते, मला खूप छान वाटतंय। प्रेरणा म्हटलं तर नवरात्री येत होती, काहीतरी प्लॅनिंग करायचं होतं, राईड करायचं होतं। अँड जेवढं मी औरंगाबादमध्ये बघते, पुण्या मुंबईसारख्या ठिकाणी रायडिंग ही गोष्ट कॉमन झाली आहे, पण औरंगाबादमध्ये आज ती इतकी बघायला नाही भेटत किंवा पुणे मुंबई सोडून इतर महाराष्ट्रातही ती खूप बघायला नाही भेटत। तर मग असं वाटलं की नवरात्रीत मुलींना प्रेरणा देण्यासारखं असं काहीतरी एक करावं। अँड तिथून हा प्लॅन आला, घरी बोलली आणि खूप नशिबाने मी माझे घरचे सपोर्टिव्ह आहेत
आई वडिलांनी दोघांनी सपोर्ट केला आणि आज मी निघाली आहे. आपली सोसायटी कितीही नाही म्हटलं तर त्या फॅक्टला ॲक्सेप्टेबल नाही आहे की या गोष्टीत किंवा एक टिपिकल तेवढी गोष्ट सोडली तर बाकी फील्ड्समध्ये पण मुली स्त्रिया काही करू शकता. सो मला बस एवढं सांगायचं आहे की आता कुठलीच फील्ड अशी राहिली नाही आहे जिथं मुली काही काम करू शकत नाही किंवा ते त्यांची पॅशन फॉलो करू शकत नाही. सो ज्या पण फील्डमध्ये तुमची पॅशन असेल प्लीज डू फॉलो इट. ST/SC तबके के मुस्तहिक अफराद के घरों में अंधेरा दूर करने के लिए महावितरण की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन प्रकाश योजना के तहत शहर में कैंप मुनक्कद किए गए. इस स्कीम के तहत ST/SC तबके के अफराद के घरों में रोशनी करने के लिए ये कैंप लगाए गए, जिसमें औरंगाबाद डिवीज़न में 85 अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की. अम्बेडकर नगर सिडको में भी ये कैंप लगाया गया था, जिसके ज़रिए दरख्वास्त देने वाले अफराद के घरों में अब बिजली कनेक्शन जोड़ा गया है. महावितरण कार्यालय शाखा N7 यांच्या वतीने नवीन ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी देणे, वीज बिलांविषयी शंका निरसन करणे, तसेच आणखी काही महावितरणशी संबंधित अडीअडचणी असतील तर त्यांचं निरसन करणे यासाठी महात्मा फुले सभागृह आंबेडकर नगर येथे शिबिर घेण्यात आले. त्याला ग्राहकांचा उदंड असा प्रतिसाद मिळाला. यामध्ये नवीन जोडणी देणे, तसेच लोड वाढवणे, तसेच ग्राहकांचे शंका समाधान करणे इत्यादी कामे करण्यात आली. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. इबादत गाहों पर लगा कोरोना का आखिरी शिकंजा टूटा, लौट आई रौनकें. मस्जिदों और मंदिरों में मामूल के मुताबिक इबादतों का हुआ एहतमाम. एहतियाती तदाबीर की नजर आई पूरी पासदारी. उन्नीस साल बाद 10 मेंबरान के साथ हुई वक्फ बोर्ड की मीटिंग. कारगुजार चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने कहा, अल्तवा में पड़े हुए मामला निपटाने को दी जा रही है तरजीह. औरंगाबाद और जालना के शहरियान पी रहे हैं जहरीला पानी. कारखानों की आलूदगी खत्म करने के लिए संभाजी सेना ने की अलामती हड़ताल. और अवामी नुमाइंदों को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं कारपोरेशन के बेलगाम अफसर. उस्मानपुरे में ड्रेनेज का मसला हल करने के लिए मेंबर असेंबली को करनी पड़ी मुदाखलत. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.